तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस पॉइंट के बेस्ट यूट्यूब चैनल पे। और आज आप सभी को 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम यही प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से कि ये साल आप सभी के लिए काफ़ी सफलतामयी हो और आप उन सभी समृद्धि तक पहुँचें जहां तक पहुँचने की आप उम्मीद और अपनी इच्छा को बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें यदि आज के द हिंदू बेस्ड कुछ प्रमुख बातों की, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज के उन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की जिन पे हमें डिस्कशन करना है आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन में। यानी कि सबसे पहला जो आज का हमारा आर्टिकल होगा वो होगा क्लोज टू अप्रूवल। ये आप लोग जानते होंगे जो वैक्सीन के ऊपर आर्टिकल है, हर दिन आते हैं, आज भी आए हैं, आज भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कोर सेक्टर जो है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी कुछ डाटाज आया है, कुछ रिपोर्ट आई हैं, इनको लोग हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ लियोपार्ड काउंटिंग, यानी कि जो लियोपार्ड्स की काउंटिंग है उस पर एक स्पेसिफिक डाटा आया हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, और उसके बाद देखेंगे क्लाइमेट रिस्क, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी और इकोलॉजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद देखेंगे कोल बुल कुमार, ये कौन है, इनकी क्या गाथा है। हम लोग आज के इस सेशन के अंतर्गत इन सब बातों को समझेंगे। और फाइनली आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे, जिसको आप सभी लोग 100 वर्ड्स में लिख के अपने राइटिंग स्किल को डेवलप करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के उन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस करना। बात करें यदि आज के पहले आर्टिकल की, तो अकॉर्डिंग टू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि ये इंडिकेट किया गया कि वेबिनार जो कि थर्सडे को आयोजित किया गया था, जिसमें कहा गया कि जो कंट्री है, जो भारत है, वो जल्द ही कोविड-19 की वैक्सीन को अप्रूव करने वाला है और इसका नेशन वाइड वैक्सीनेशन भी जल्द ही अपने रन पे होगा। तो इस पे बेसिक आर्टिकल हर दिन आते हैं, इसके बारे में बेसिक एस्पेक्ट हम लोग जानते भी हैं और हर दिन पढ़ते भी हैं। बात करें आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एग्ज़ाम है 4 मई से शुरू होंगे। कब से शुरू होंगे? 4 मई और 15 जुलाई के बीच में कंडक्ट कराए जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है जियो कॉल्स टू ऑल नेटवर्क्स फ्री फ्रॉम टुडे। तो आज से जो जियो टेलीकॉम है, जो कि रिलायंस जियो द नेशन लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर एक सिस्टम है, उसने क्या किया है कि आज से ही जितने भी नेटवर्क्स पे हैं, अब जियो टू ऑल नेटवर्क्स पे कॉलिंग जो उनकी फैसिलिटी आज से फ्री रहेगी। अब बात करें आज के पहले आर्टिकल की, तो इसमें आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा है कोर सेक्टर आउटपुट श्रिंक 2.6% इन नवंबर। तो नवंबर की जो बेसिकली जो रिपोर्ट आई है कोर सेक्टर संबंधित, उसमें ये कहा गया है कि जो इसका आउटपुट है वो लगभग 2.6% श्रिंक हुआ है, यानी उसमें 2.6% की कमी एक बार फिर से कोर सेक्टर में देखने को मिली है। तो ये कोई आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको हाँ इतना समझना है कि कोर सेक्टर क्या होते हैं और इसके अंतर्गत कितने सेक्टर आते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों का हम अध्ययन इस आर्टिकल के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो इसमें जो आप देख पा रहे हैं वो लिखा हुआ है कि कौन कौन से कोर सेक्टर होते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोर सेक्टर के नाम क्या हैं और कितने होते हैं। तो हम आप सभी बता दें, कुल टोटल 8 कोर सेक्टर होते हैं। 8 कोर सेक्टर के अंदर कुल 8 सेक्टर्स आते हैं, और वे कौन कौन से हैं? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन 8 के नाम आपको याद होने चाहिए। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या कोर सेक्टर में कौन कौन से आते हैं 8 सेक्टर? वो है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन सब बातों का आपके पास जानकारी होनी चाहिए। बाकी जो डाटा है वो आपके एग्ज़ाम टाइम पे कुछ और भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, क्योंकि डाटा जो है चेंजेबल डाटा है। अब ये कितना श्रिंक हुआ है? 2.6% नवंबर 2020 की इस रिपोर्ट के अंतर्गत कहा गया है। लेकिन कुछ लगभग इसमें जो डाटा है कि रिफाइनरी जो प्रोडक्ट है, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, आउटपुट कंटिन्यू टू डिक्लाइन, फॉलिंग 4.8%, 9.3% और 4.9% रिस्पेक्टिवली। तो जो नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है और जो रिफाइनरी प्रोडक्ट है, इसमें जो कंट्रैक्शन हुआ है वो आप उसको आप लोग डाटा को देख सकते हैं, साथ ही साथ तैयार भी कर सकते हैं। लेकिन इन 8 सेक्टर में जो श्रिंकिंग हुई है, उसमें कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जिसमें बेसिकली हमें थोड़ा सा पॉजिटिव ग्रोथ भी देखने को मिला है। हमें क्या नाम है, पॉजिटिव ग्रोथ भी देखने को मिला। और वो सेक्टर क्या है कि जो फेस्टिव मंथ चला है उसमें कोल और फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी, ये एक ऐसे ही सिर्फ यही केवल ऐसे सेक्टर थे जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ क्या की गई है, रिकॉर्ड की गई है। बात करें फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट आर्टिकल, तो लियोपार्ड काउंट विथ मिसिंग बेंचमार्क नंबर। तो इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि जो लियोपार्ड की काउंटिंग हो रही थी वो उसमें कहीं ना कहीं मिसिंग बेंचमार्क हो रहा है, अर्थात जो
काउंटिंग होती है लियोपार्ड्स की, खास करके इंडिया की अगर बात करें फ्रेंड, तो इंडियाज लियोपार्ड पॉपुलेशन इंक्रीजिंग बाई 60%। ये डाटा आपको याद होना चाहिए कि भारत में जो इसकी पॉपुलेशन है लगभग 60% इंक्रीज हुई है पिछले 4 वर्षों में। कब से? सिंस 2014 से लेके अब तक जो है इसकी जो आबादी है लगभग 60% क्या हुई है, इंक्रीज हुई, जो काफ़ी अपने आप में ठीक है। तो वहीं पे अब लियोपार्ड की जो काउंटिंग है उसकी अगर बात करें तो उसकी जो काउंटिंग होती है, नियर अबाउट काउंटिंग के बाद ये बताया गया कि एक रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया गया कि जो स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया है 2080, तो डिस्टिंक्टली मेंशन दैट फिगर इज द minimum number. The way it was launched was depicted that the country has 12,852 लियोपार्ड। तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत फ्रेंड्स ये हमें देखने को मिला कि जो लियोपार्ड्स का नंबर है इंडिया में वो है 12,852। जबकि इफ़ वी गो बाय दिस फिगर, आई फील दिस is an underestimated by the at least 40%. In my opinion, India's may have over 20,000 leopard। यानी कि अगर बात की जाए लियोपार्ड की काउंटिंग सिस्टम का जो अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि जब टाइगर्स की कैलकुलेशन होती है, यानी कि जो टाइगर्स की कैलकुलेशन होती है उसी के दरमियान जो लियोपार्ड दिखते हैं उन्हीं की कैलकुलेशन की जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है 12,852 लियोपार्ड है। लेकिन ये एक्चुअल उनकी संख्या नहीं हुई, जबकि ये कहा जा रहा है कि लगभग 20,000 से भी अधिक भारत में लियोपार्ड्स की संख्या है। इसलिए इनका एक सेपरेट सिस्टम होना चाहिए। और ये जो मिसलीडिंग पिक्चर है, क्या है, मिसलीडिंग पिक्चर है, उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करना चाहिए। तो यही बातें इस पूरे आर्टिकल में कही गई हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कैमरा ट्रैपिंग के जरिए कैलकुलेशन होता है और उस कैलकुलेशन कैमरा ट्रैपिंग टाइगर्स के लिए आ जाता है और उस वक्त जितने भी लियोपार्ड्स दिखते हैं उन्हीं काउंटिंग होती है। लेकिन इसके अलावा भी तो लियोपार्ड्स हैं, उनको भी काउंट करना चाहिए और फिर एक्चुअल रिपोर्ट जारी की जानी चाहिए। बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो इसमें लिखा हुआ है एक्लेमेस्टिसिंग टू क्लाइमेट रिस्क। तो क्लाइमेट रिस्क की यहाँ पे बात की गई है और हम पिछले दिनों भी जो आर्टिकल्स आते हैं उसके अंतर्गत हम जानते हैं कि दिस ईयर पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री कैप्टन्स एंड सिटीजन्स मस्ट मेक क्लाइमेट प्रूफ चॉइस। तो क्लाइमेट प्रूफ चॉइस की अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि एक्लिमेस्टिंग टू क्लाइमेट रिस्क। देखिए जो क्लाइमेट रिस्क हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमने पिछले दिनों भी आर्टिकल्स आए तो उसमें हमने बात किया कि जो भी डेवलपमेंट होनी चाहिए उसमें इकोनॉमी और इकोलॉजी का जो रेशियो होना चाहिए वो बैलेंस करके ही किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को करना चाहिए। और जब तक हम इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को बैलेंस करके नहीं चलेंगे तब तक जो भी हम डेवलपमेंट करेंगे वो कहीं ना कहीं नेचर जो है उसको मेंटेन कर लेगा। तो इसी में संदर्भित ये पूरा आर्टिकल है और इसमें लिखा हुआ है कि A recent report by the Council on Energy, Environment and Water found that 75% of districts in India, home to over half the population, तो लगभग आधी जो पॉपुलेशन है भारत के 75 जिलों में रहती है। और ये जो डाटा किसके द्वारा दिया गया है, काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर, इसके द्वारा दिया गया है। तो इसमें कहा गया कि वल्नरेबल टू एक्सट्रीम क्लाइमेट रिस्क, इसमें कहा गया कि लगभग यहाँ पर सभी स्थानों पे एक क्लाइमेट रिस्क हमें अपने आप में देखने को मिलता है। वाइल इंडिया विटनेस 250 एक्सट्रीम्स क्लाइमेट इवेंट बिटवीन 1970 एंड 2005, तो 1970 से लेके यानी 1970 से लेकर 2005 के बीच में लगभग 250 एक्सट्रीम हमें क्लाइमेट के देखने को मिल गए, जबकि कंट्री के रिकॉर्डेड 310 एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट आफ्टर 2005 अराउंड। तो 2005 के बाद जो अकेले उसके रिकॉर्ड हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट के वो लगभग खुद ही अपने आप में 310 है, और जबकि उससे पहले कितने थे, 250। फर्दर बिटवीन 1990 एंड 2019 इंडियाज इनकर्ड लॉसेस एक्सीडिंग 100 बिलियंस। तो इंडिया को इस पूरे क्लाइमेट चेंजिंग से लगभग $100 बिलियन से भी अधिक का जो है लॉस हुआ है। आल्सो द इंटेंसिटी ऑफ फ्लड इंक्रीजिंग हाइट फॉल्ट्स एंड दैट ऑफ एसोसिएशन इवेंट्स सच एज लैंडस्लाइड। और ये क्लाइमेट जो चेंज होता है इसके क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, चाहे लैंडस्लाइड हो, हैवी रेनफॉल हो, और बात करें इन सब के जो नंबर्स हैं, इनकी जो होने की जो संख्या है वो इंक्रीज हुई लगभग 20 टाइम्स सिंस 1970। तो 1970 के बाद चाहे लैंडस्लाइड हो,
चाहे वो हैवी रेन्स हो, इनकी जो संख्या है लगभग 20 गुनी अधिक बढ़ गई है। वहीं पे ड्रॉट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैव इंक्रीज बाई एन ईयरली एवरेज ऑफ 13 टाइम्स ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स। तो अगर बात करें ड्रॉट की, सूखे की, तो भी लगभग 13 गुना अधिक हो चुकी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन हैज़ आल्सो डबल्ड। तो साइक्लोन की भी जो फ्रीक्वेंसी वो भी लगभग डबल हो चुकी है। ओवर 40% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स नाउ शो स्वेपिंग ट्रेंड्स, फ्लड प्रोन एरियाज एंड बिकमिंग ड्रॉट प्रोन एंड वाइस वर्सा। तो जो भी जैसे मान लीजिए कि अभी नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं उसको मैनेजमेंट करने का जो सिस्टम होता है उस पर बेसिकली बातें कही जा रही हैं कि इन सब चीज़ों को ये जो डाटा बताए जा रहे हैं, पहली बात तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये डाटा, और इसको आप कभी भी कोट कर सकते हैं। और ये डाटा में ये बताते हैं कि जो क्लाइमेट चेंजिंग हो रही है और जो टेम्परेचर मतलब कि क्लाइमेट का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारी जलवायु का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो, और जो पिछला डाटा देख के यही लगता है कि हमें इसके लिए ऑलरेडी ही क्लाइमेट बेसिकली क्लाइमेट प्रूफ चॉइस हमें बनानी पड़ेगी, यानी कि जो भी व्यवस्था हमें करनी है वो क्लाइमेट प्रूफ होनी चाहिए। बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, नेक्स्ट आर्टिकल में लिखा हुआ है कि केरला पासेस रेजोल्यूशन फॉर रिपील ऑफ फार्मूला। तो जो फॉर्म्स ला है इस पर हम लोग सभी एस्पेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं, और इस फॉर्मूला के जो अंतर्गत जो 3 ला लाए गए हैं उसको अपोज करने के लिए जो केरला गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, रेजोल्यूशन क्या किया है, रेजोल्यूशन रिपील करने के लिए रेजोल्यूशन पास कर किया हुआ है केरला गवर्नमेंट ने। तो इसी तरह जब CAA आया था, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो भी केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये एक्टिविटी देखने को मिली थी। तो ये कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन को मतलब दर्शाता है कि क्या इसमें कमियां हैं और किस प्रकार ये एग्जाम्पल बन सकते हैं आने वाले क्वेश्चन के लिए। तो द केरला असेंबली ऑन थर्सडे unanimously passes a resolution demanding the BJP यूनियन गवर्नमेंट रिपील द 3 कंटिन्यूस फार्मूला। तो ये जो तीनों कंटिन्यूस फार्मूला है इसको बंद करने के लिए, इसको रोकने के लिए ये रिपील रेजोल्यूशन क्या किया गया है, पास किया गया है। बात करें नेक्स्ट की, तो इसमें मतलब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है कि जो कोलबुल कुमार हैं वो सियाचिन के हीरो थे। वो लगभग 87 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई है। तो इन्होंने कहा है कि ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द लॉन्च ऑफ ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑपरेशन मेघदूत क्या है, अगर आप इसके बारे में सभी एस्पेक्ट को जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अगले दिन हम पूरे फुल डिस्कशन में ऑपरेशन मेघदूत को आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे। तो इस ऑपरेशन मेघदूत में इन्होंने लॉन्च इस ऑपरेशन करने के लिए काफ़ी इनका महत्वपूर्ण योगदान इस ऑपरेशन में देखने को मिला है। तो यही जो है कॉलोनर नरेंद्र बुल, इनका पूरा नाम है, कुमार, इंस्ट्रूमेंटल इन द आर्मी ऑफ लॉन्चिंग ऑपरेशन मेघदूत एंड सिक्योरिंग द डोमिनेटिंग द हाइट्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इन 1984। तो जो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था सियाचिन ग्लेशियर पर, उसमें ये प्रमुख हिस्सा थे। उनकी जो डेथ है लगभग 87 साल की उम्र में हो गई है। तो ये काफ़ी इंडिया में इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, बात करें यदि आज की द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन की, तो द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन में आप सभी लोग गिव अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेशन। तो स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशन है उस पर फुल डिस्कशन 200 वर्ड्स में करने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के नमस्कार।